अगर वो हमें मेंबर भी ना समझे, आके हमारे जो लोग अगवा हों और लोगों के फायरिंग, सर 2 बंदे जख्मी जिनको फायर लगे हुए हैं सर, उनको परवाह नहीं है। हम इधर अपने छोले बेचने तो नहीं आते, डेवलपमेंट नहीं चाहिए सर। हमें चीफ मिनिस्टर साहिबा से बहुत उम्मीदें हैं। ये उम्मीदें हैं कि शायद उन तक ये बातें नहीं पहुंची, हकीकत नहीं पहुंची। अगर हकीकत ये चीफ मिनिस्टर साहिबा देख लेंगी तो मुझे लगता है ना डीपीओ होगा, ना आरपीओ होगा, ना ये एसएचओ होंगे। चेयरमैन साहब ने इस्लामाबाद को ये मैसेज दिया, हम पंजाब हुकूमत को जिसका हम हिस्सा हैं, हम उस अपनी चीफ मिनिस्टर साहिबा के दस्ते बाजू बनना चाहते हैं जो करप्शन और उससे पाक करना चाहती है अगर पंजाब को, तो फिर इन इदारों को भी ये मैसेज है, बराबरी सरासरी, बराबरी सरासरी, असां घुरूं था एतरी, अदल इंसाफ जेतरी, अदल इंसाफ जेतरी। सर इतना इसका जो है मिनिस्टर साहब बैठे हैं, इतने सीनियर मिनिस्टर हैं, हमारे मेंबर्स हैं, हम इज्जत करते हैं। इतनी बड़ी उन्होंने, रहीम यार खान पुलिस वाले अगर सीनियर ऑफिसर्स नहीं आए और इतनी झूठा पलंदा बना के मिनिस्टर साहब को दे दिया और उन्होंने भी पढ़ दिया। अफसोस की बात है सर। मैं हल्फियन कहता हूं आधी से ज्यादा इसके अंदर एफआईआर जरूर की है सर। मेरे घर से तीसरी दफा ये हमला मेरे घर पे हो रहा है सर। मैं मेंबर हूं सर, मुझसे या तो रिजाइन ले लें अगर इसमें हुकूमत खुश होती है। अगर हुकूमत कार्रवाई नहीं करना चाहती, काली भेड़ों को सर बचाना चाहती है, यहां अगर अपोजिशन से लोगों ने, मेंबर ने, हमारे ने सेक्रेटरी के खिलाफ कंप्लेन की तो आज वो सेक्रेटरी नहीं है। मैं अगर उन करप्ट एसएचओ और डीपीओ के खिलाफ, ये सबूत है सर, मैं इस अल्लाह के नामों के नीचे सर, अल्लाह के नामों के नीचे सर, मेरी बात सुने, अल्लाह के नामों के नीचे अगर मैं झूठा हूं तो अल्लाह मुझे उसकी सजा दे। अगर जो ये इतनी बड़ी करप्शन और इतनी बड़ी डाकुओं के साथ इन्वॉल्वमेंट के सारे सबूत जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास हो सर, आपकी एंटी करप्शन के पास हो, आपकी आईबी की रिपोर्ट हो, ये सारे सबूत मेरे पास है। उसके बावजूद अगर वो हमें मेंबर भी ना समझे, आके हमारे जो लोग अगवा हों और लोगों के फायरिंग, सर 2 बंदे जख्मी जिनको फायर लगे हुए हैं सर, उन बंदों की उनको परवाह नहीं है। हम इधर अपने छोले बेचने तो नहीं आते सर, हम उनकी आवाज बन के आते हैं। हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए सर। हमें चीफ मिनिस्टर साहिबा से बहुत उम्मीदें हैं। ये उम्मीदें हैं कि शायद उन तक ये बातें नहीं पहुंची, हकीकत नहीं पहुंची। अगर हकीकत ये चीफ मिनिस्टर साहिबा देख लेंगी तो मुझे लगता है ना डीपीओ होगा, ना आरपीओ होगा, ना ये एसएचओ होंगे सर। अच्छा मुमताज साहब, सर मेरी बात सर नहीं सर, हम खून के आंसू के आते हैं, 600 किलोमीटर सफर करके आते हैं, यहाँ ध्यान नहीं देते, झूठी रिपोर्टें पढ़ लेते हैं सर। अच्छा मेरी गुजारिश है, मेरी गुजारिश ये है, पे हमला हुआ मैं खामोश रहा, मेरे दरवाजे से आके बंदे उठाए मैं खामोश रहा। आज जो उधर कारोबारी लोग हैं, दिन दिहाड़े आए सर, जिनकी निशानदेही की है, वो मिनिस्टर साहब ने कहा कि चेक पोस्टें, सर एक भी चेक पोस्ट पे ऊपर बंदा नहीं है पुलिस वाला। 1000 पुलिस वाले आप कह रहे वहां हैं सर। 2 जो बड़ी बॉर्डर चेक पोस्ट हैं सर, वो खुदा की कसम करप्शन का बाजार है वहां पे। वहां लोगों की, मैं क्यों, ये मेरी भी इंसल्ट है सर, मैं अपनी हुकूमत की करूंगा। कल को अगर कोई भी हमें इसका खमियाजा हमें भी भुगतना पड़ेगा सर, हम आपके साथ हैं। अच्छा बिस्तरा है मुमताज साहब के जो कॉल अटेंशन नोटिसेज हैं, इनका टाइम रूल्स के मुताबिक, बात सुने ना, बात सुने, अब जरा बात सुने ना। तो कॉल अटेंशन नोटिसेज का जो टाइम है वो 15 मिनट होता है। बात सुन ले, आपको पूरा टाइम देता हूं। आप जरा 1 मिनट, अच्छा आप एक मिनट तशरीफ रखें, दोबारा बोलें जरा। अगर मेरी
एक मिनट मिनिस्टर साहब बैठे, नहीं बैठ जाएं, बैठ जाएं। आप बात सुनेंगे तो आपको, आप बात सुनने को तैयार नहीं है, ये क्या बात है, ये क्या बात है, बात तो सुन लें। अच्छा जी, अब इस तरह है कि कॉल अटेंशन नोटिस का वक्त होता है 15 मिनट, लेकिन मुमताज साहब चूंकि एक सेंसिटिव इशू पे बात कर रहे हैं, मिनिस्टर साहब आप भी जरा एक मिनट बैठे, मुझे तो बात मुकम्मल करने दें। वो अभी चूंकि एक और कल कॉल अटेंशन नोटिस मोहतरमा उज़मा कारदाद और जनाब आफ्ताब अहमद खान साहब का है, तो चूंकि टाइम ख़त्म हो गया, हमारे दोस्त की, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबर की ये ख्वाहिश है कि वो इस पे और बात करना चाहते हैं, मैं उनको नहीं रोकूंगा, लेकिन रूल्स के मुताबिक ये है कि कॉल अटेंशन नोटिस का टाइम जो है ख़त्म हो गया है, और मैं ये दोनों कॉल अटेंशन नोटिस जो मुमताज़ साहब का है और उज़मा कारदाद और राना आफ्ताब का है, इनको पेंड कर रहा हूँ। अब आप कॉल अटेंशन नोटिस का ख़त्म हो गया टाइम, आप बात कर लें जी। अब मुमताज़ साहब को कर लेने दीजिए। देखे सर, लेकिन अब काफ़ी हो गई, आप नहीं मुख्तसर करें। काफी सर, देखे बात सुने हकीकत को सर, आप इतने सीनियर बैठे, आपके साथ मैंने होम की मीटिंग की है, आप हकायक पे देखें सर, अब एक दोस्त देखे ना जी, उज़मा बीबी वहां तो रोजाना मर्डर हो रहे हैं, रोजाना मर्डर हो रहे हैं, एक दिन मर्डर नहीं हुआ है, हम तो रोजाना के मर्डर। ये देखें सर, मुझे 5 मिनट बात करने दें। नहीं, ये बात अगर आप नहीं कर सर, मुझे 2 मिनट बात तो। प्लीज बैठ जाए, प्लीज बैठ जाएं, बैठ जाएं, तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। मुमताज साहब, बात ये है, बात ये है, एक मिनट तशरीफ तो रखें ना, तशरीफ रखें मुमताज साहब, एक मिनट। बात ये है कि ये 15 मिनट होते हैं, इसमें बाकी मेंबर्स ने भी, अब देखें ना, मैं बात कर रहा हूं और आपका दिल चाह रहा है मैं बात ना करूं। मैं सुन रहा हूं आपको सर। ये 15 मिनट होते हैं, जरा ठंडे दिल से, और मेंबर्स ने भी बिजनेस दिया होता है, और मेंबर, अब राना आफ्ताब साहब का पहले भी था, अब दूसरा भी है इनका कॉल अटेंशन नोटिस, इसी तरह मोहतरमा उज़मा कारदाद, 15 मिनट है उसके अंदर। देखें, अभी आपको अगर टाइम कैलकुलेट करें, आपने जो तकरीर की है या अपने जज्बात का इजहार किया है, आपने एक सेंसिटिव इशू पे बात की है, वो 10 से 15 मिनट ले गई है। इसका मतलब है कि जिस दिन आपका बिजनेस हो उस दिन हम किसी और का बिजनेस ना रखें, ताकि पूरा टाइम जो है आपको मिल सके। अभी आपके पास घड़ी के हिसाब से 2 मिनट हैं, हमने आगे चलना है। 2 मिनट में अब उनके साथ तो ज्यादती हो गई है उन मेंबर्स के साथ। चले करें मगर वो 2 मिनट सर अमलन होने चाहिए, उस पे करें बात शुरू करें। देखे सर, देखे आप सर नहीं, बात सुने सर, मैडम 1 मिनट बात मुमताज साहब, मुमताज साहब वो बात ठीक कर रही हैं, मुझे बात तो करने दें 1 मिनट सर। बात ठीक कर रही है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप बैठ जाएं। आप बात ठीक कर रही हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है बैठ जाएं। वो बात ठीक कर रही हैं सर। पहला तो देखें, हम जिस तकलीफ में बयान करें ना, सारा दिन 2 मिनट में कर लें यार, मैंने आगे भी होंगे। एक तो सर, इस जो सबूत में लेके फिर रहा हूं, इसकी हाउस की कमेटी बननी चाहिए कि ये सबूत सही है या गलत है, ये मेरा राइट है सर, ये मैं जायज बात कर रहा हूं सर। दूसरा सर, अगर समझने वालों के लिए देखें, मैं जिस साउथ और पसमंदा हल्के से हूं, जिस तकलीफ से हूं, आखिरी मेरा एक शेर है, मेरे दोस्त ने नेशनल असेंबली में भी पढ़ा है, जो तकलीफ होती है तो फिर इस तरह की तकलीफें निकलती हैं सर। जी पढ़े जनाब। सुख दे पानी पीवण दियो, सुख दे पानी जेड़े हिन को ना उठा, वल भी असा कह तू जेड़ा बच्चे पानी, वो सुख दा पानी पीवण दियो, भुख दे फट सारे सीवण दियो, असा भी हैं मखलूक खुदा दी, असा भी हैं मखलूक खुदा दी, ए जालिम लोगो साकू जीवन दियो।